दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोहन भागवत ने फाइनल किया है बीजेपी अध्यक्ष का नाम सुनते ही गुजरात लॉबी थर थर कांप उठी। जी हां, मोदी शाह की उल्टी गिनती जो है वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल कर दिया है। कौन बनेगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? अब तो मोदी शाह के लिए बड़ी मुश्किलें जो है वो सामने आकर खड़ी हो गई है। हवाई बातें नहीं करूंगी, रिपोर्ट दिखाऊंगी, तथ्य सामने रखूंगी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर आरएसएस ने मुहर लगाई है और आरएसएस खेमे से ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी के 5 देशों की 8 दिनों की विदेश यात्रा के बाद देश वापसी का इंतजार हो रहा था कि मोदी जी एक बार देश में वापस आ जाए, इंडिया वापस आ जाए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे चुना गया है उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरुवार को बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख घोषित करने वाली है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि एक केंद्रीय मंत्री का नाम पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लगभग फाइनल हो चुका है। 90% फाइनल है, जो पीएम मोदी के भी बहुत करीबी है, भरोसेमंद है और आरएसएस खेमे से है। जी हाँ, आप भी जानने के लिए उतावले हो रहे होंगे कि आखिर वो बंदा है कौन। दोस्तों, पहले किस नाम की चर्चा हो रही थी? लग रहा था कि आरएसएस खेमे से जोशी को मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। इसके बाद राजनाथ सिंह के नाम का भी एक तरीके से गलियारों में राजनाथ सिंह के बारे में भी बात हो रही थी कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके बाद नितिन गडकरी का नाम भी सामने आया था। लेकिन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कई तरह की अटकलें चल रही थी, पर अब बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है, बकायदा मीडिया रिपोर्ट है आपके स्क्रीन पर, कि पार्टी को ऐसा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मिलने जा रहा है जो संगठन के आदमी हैं, जो आरएसएस खेमे से हैं। आज सोमवार है और इसी हफ्ते में गुरुवार को तय हो जाएगी कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की तारीख कब है। गुरुवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और ओबीसी मोर्चे के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर के लक्ष्मण की अगुवाई में एक बैठक हो रही है, जिसमें चुनाव यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए जो चुनाव है उसके तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा औपचारिक तौर पर। बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति में लोकसभा सांसद संबित पात्रा भी सदस्य हैं और उनकी पार्टी के महासचिव BL संतोष के साथ एक बैठक में इसकी तारीख तय होनी थी, जो हो चुकी है। बीजेपी पदाधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का ही इंतजार हो रहा था। कौन बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? आरएसएस खेमे से या फिर मोदी शाह खेमे से? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? बीजेपी पदाधिकारी के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी मामले और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। दोस्तों, रिपोर्ट में इस खबर की पुष्टि की जा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अंदरूनी खबरी जो है उन्होंने ये बताया कि 90% खट्टर ही बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो पीएम मोदी के भी भरोसेमंद है, आरएसएस भी उनके नाम पर सहमत है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी राज्य की करनाल लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा के रोहतक में जन्मे खट्टर पंजाबी बिरादरी से आते हैं। हरियाणा में उनका बोलबाला है, भाजपा में भी है, आरएसएस खेमे से है। 2014 में हरियाणा के सीएम बनने से पहले वे बीजेपी के संगठन का ही काम संभाल रहे थे। उससे भी पहले लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे मनोहर लाल खट्टर। 1977 से ही संघ से जुड़ गए थे। आजीवन अविवाहित यानी अनमैरिड रहने का संकल्प उन्होंने खुद आरएसएस के लिए ही लिया था। जन सेवा के लिए खुद को समर्पित किया था
और यही एक नाम है जिस पर गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी सहमत हुई है। गुजरात लॉबी यानी मोदी और शाह की बात की जाए तो खट्टर जो है मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के बाद मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन कर दिया गया, मनोहर लाल खट्टर को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनके जगह पर एक नए नवेले नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से मनोहर लाल खट्टर जो है वो मोदी शाह से नाराज चल रहे हैं। और आरएसएस का बंदा है, वो आरएसएस में उन्होंने काम किया, आरएसएस के चलते पूरी जिंदगी अनमैरिड अविवाहित रहने का उन्होंने संकल्प लिया। आरएसएस की दीक्षा में दीक्षित है मनोहर लाल खट्टर। ऐसे में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जिस नाम को सुझाया था उसी नाम पर ही मोदी शाह को मुहर लगाने पर मजबूर कर दिया गया। भागवत ने ही मनोहर लाल खट्टर का नाम 4, 5 और 6 जुलाई केशव कुंज में बैठ करके फाइनल किया है और इस नाम सुनने के बाद गुजरात लॉबी ना पीछे हट पाई, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। इस पर विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। वैसे दोस्तों काफी समय से ये पद जो है रिक्त है, खाली है और इस पर किसी को बिठाना बेहद जरूरी था। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर जिसका नाम मोहन भागवत ने सुझाया, उस पर हामी भरनी पड़ी मोदी और शाह को। क्या मनोहर लाल खट्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी? क्या गुजरात लॉबी को नेस्तनाबूद करने का काम मनोहर लाल खट्टर करेगा? मनोहर लाल खट्टर एक बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अगर बैठ जाए तो वो रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। क्या आरएसएस की पकड़ संगठन के अंदर मजबूत होने वाली है मनोहर लाल खट्टर के चलते? क्या मनोहर लाल खट्टर जो है मोदी शाह के लिए आफत है? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तो आप मान के चलिए कि मोहन भागवत ने ही मनोहर लाल खट्टर का नाम फाइनल किया, जो अंदर खाने से खबर आ रही है, जिस पर मोदी शाह को भी मुहर लगानी पड़ गई। फिलहाल दोस्तों आगे देखना दिलचस्प होगा कि कब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है। क्या आपको लगता है मनोहर लाल खट्टर को, जैसे मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, अंदर खाने से खबरी जो है बीजेपी और आरएसएस के अंदर जितने भी खबरी हैं उनके मुताबिक जो खबर बाहर आई है, इस बार मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? अगर भाजपा और आरएसएस ने मिलकर के ये फैसला लिया या भागवत के इस फैसले पर अगर हामी मजबूरन मोदी शाह को भरनी पड़ी तो क्या ये मोदी शाह को उल्टा पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।